हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से स्नाइपर एंट्री जो है आज मैंने फिर से एक बार की है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, जो ट्रेड मैंने लिया है, जो लॉजिक है, जो साइकोलॉजी है। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि प्राइस एक्शन ये वर्ड तो सबको पता है, सब लोग यूज़ करते हैं, लेकिन लोग किस तरह से यूज़ करते हैं, इसके ऊपर बाय कर लो, इसके नीचे सेल कर लो। लेकिन हम लोग जो करते हैं वो है प्राइस बिहेवियर। प्राइस का जो बिहेवियर होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड लेते हैं। अब कैसे हमने ट्रेड लिया, क्या देख के ट्रेड लिया, बायर और सेलर की साइकोलॉजी को कैसे एनालाइज किया, उसके ऊपर मैं आपको ज़्यादा बताऊंगा। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे जो पॉइंट्स कैप्चर किए हैं वो है 60 पॉइंट्स। ऑर्डर बुक आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएंगी। एग्जैक्टली 11:20 को मेरी एंट्री यहाँ पे हुई थी बाय साइड के लिए। पूरी दुनिया यहाँ पे सेल साइड सोच रही थी, लेकिन मैंने क्यों यहाँ पे बाय साइड गया, रीज़न क्या था, लॉजिक क्या था, वो आपको इस वीडियो से पता चलेगा। ठीक है, प्रॉपर 1:2 हमने कैप्चर किया। 30 पॉइंट्स का एसएल, 60 पॉइंट्स का टारगेट, एग्जैक्टली टारगेट में आते ही हमने एग्रेसिव ट्रेल किया। और ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये लाइव ट्रेड ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। जिन लोगों को नहीं पता, 10-15 दिन में कुछ मैं लॉन्च करने वाला हूँ, उसके लिए मैं सारी लाइव ट्रेड्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा डिटेल में किस तरह से इमोशंस को कंट्रोल करना है वगैरह। ठीक है, आज मैं आपको सिर्फ लॉजिक और साइकोलॉजी बताऊंगा कि क्या देख के मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। सबसे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये जो जोन यहाँ पे है, अभी जिस जोन में मार्केट था, ठीक है, यहाँ पे अगर आप इस जोन की बात करो तो बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये जोन अभी कौन सा जोन है। देखिए, अगर मैं आपको पूछता हूँ तो यहाँ पे क्या दिखता है, ये ऊपर से सपोर्ट लिया था, ये ऊपर से सपोर्ट लिया था, ये यहाँ से सपोर्ट लिया था। इस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद ये जो जोन है ये एक सेलर जोन है, रिटेलर्स के लिए सेलर जोन है, राइट। और एक चीज़, कल की अगर हम लोग बात करें, कल यहाँ पे एक स्विंग बनाया था, राइट। कल स्विंग बनाने के बाद 90% लोगों का जो प्लान होगा, इस स्विंग को क्रॉस करता है तो सेल कर देना, नीचे से आएगा तो रेजिस्टेंस ले लेगा, सेल कर देना। अगर ये मार्केट यहाँ पे सेल करके कोई भी रिट्रेसमेंट देता है तो उस पुल बैक पे, उस रिट्रेसमेंट पे सेल कर देना। ये थे 90% लोगों के प्लान। मुझे कैसे पता कि ये लोग प्लान करें, क्योंकि 95% लोग, 99% जो रिटेलर्स हैं इसी तरह से प्लान करते हैं। और ये मुझे नहीं, सभी को पता है, ठीक है, ये कॉमन थिंग है। ठीक है, तो जो 95% लोग करेंगे उस जैसा तो मार्केट होने नहीं वाला। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़े से लोअर टाइम फ्रेम पे। लोअर टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं तो मुझे यहाँ पे क्या दिखता है, मार्केट को अगर नीचे जाना ही होता तो वो क्या करता, यहाँ से चला जाता। ठीक है, एक बार नहीं गया, दूसरी बार अगर मार्केट को यहाँ पे चला जाना होता नीचे तो इसने क्या किया, यहाँ पे बायर्स को इन्वाइट किया, उन लोगों को पहले निकाला, राइट। उन लोगों को रिमूव करने के बाद जैसे ही मार्केट में प्लान बना के बैठा होता, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, प्लान अगर बना के नहीं बैठोगे मार्केट में तो मार्केट कहाँ पे चल रहा है, क्या चल रहा है, कुछ समझेगा नहीं। तो आपको प्लान करना है कि हाँ, अगर मार्केट इस लेवल पे आके मुझे इस तरह से कुछ लॉजिक यहाँ पे प्रोड्यूस करता है, कुछ लॉजिक बताता है कि हाँ, यहाँ पे लोग जो है इस तरह के पुल बैक को देख के या फिर सेलिंग को देख के रीट्रेसमेंट पे कौन से साइड जाओगे आप लोग, फिबोनाची लगा के सेल साइड जाओगे, रिटेलर्स सेल साइड जाएंगे, ऑब्वियसली सेल साइड जाएंगे। मार्केट क्या उस अकॉर्डिंग बिहेव करता है क्या, वो चेक करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे इस तरह की 50% लेवल को मार्क कर दिया था। अगर इस जोन के आसपास आके सेलर्स को इन्वाइट करता है तो मैं बाय साइड जाऊँगा, ये मेरा प्लान बना के बैठा था। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे एंट्री लेना थोड़ा सा मुश्किल था मेरे लिए। क्यों, रिस्की ट्रेड था, मुश्किल के बजाय मैं बोलूँगा रिस्की ट्रेड था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड थोड़ा सा वीक दिख रहा है। ट्रेंड कंफर्मेशन अपने को कब होगा कि नहीं नहीं ये ट्रेंड फिर से अपसाइड जा सकता है। नीचे आया था, ऊपर गया, फिर से नीचे आया, अब फिर से अगर ये एक बार ऊपर गया, दूसरी बार भी अगर इस लेवल के 50% के आसपास अगर मुझे कुछ जो हमारे सेटअप्स होते हैं, सिचुएशंस होते हैं, लॉजिक्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर बिहेव करेगा, जैसे कि वन ऑफ द बिहेवियर मैं बोलता हूँ आपको, अगर इस जोन के पास आके फिर से सेलर्स को इन्वाइट करता है तो मार्केट डेफिनेटली ऊपर जा सकता है। ठीक है, लाइव ट्रेड में एग्जैक्टली बताया था कि क्यों जाएगा। जितने भी लोगों ने यहाँ पे इस सपोर्ट, ये जो सपोर्ट जोन है, नीचे से आएगा तो क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस, इसको समझ के यहाँ पे कैसे कैसे हिम्मत जुटा के यहाँ पे सेल कर दिया, यहाँ पे सेल कर दिया। उन लोगों के एसएल कहाँ पे लगाया होगा उन्होंने, स्विंग के ऊपर, क्योंकि उन्होंने क्या सीखा, एसएल लगाने की बेस्ट जगह होती है किसी भी स्विंग के ऊपर। और ये मार्केट पार्टिसिपेंट्स को, मार्केट मेकर्स को, ऑपरेटर्स को, सबको पता है कि रिटेलर्स एसएल कहाँ पे लगाते हैं। तो यहाँ तक का तो टारगेट हम लोग प्लान कर ही सकते थे, राइट। लेकिन मेरा जो टारगेट आइडेंटिफाई करने का जो वे है वो ये है कि या तो स्पॉट चार्ट पे ये टारगेट, या तो पॉइंट वाइज जो मेरा 1:2 का टारगेट होता है 60 पॉइंट्स का, वो अगर मुझे मिल जाता है तो मैं एग्जिट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि लाइव ट्रेड्स में हम लोग धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, जो लाइव ट्रेड्स हैं वो एक लर्निंग पर्पज के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले मैंने उनको बताया कि किस तरह से 1:1.5 हमको कैप्चर करना है। अभी हमारा सेकंड फेज चल रहा है, किस तरह से आपको 1:2 कैप्चर करना है। थर्ड फेज में हम लोग देखेंगे किस तरह से इससे भी बड़े टारगेट्स अचीव करने हैं, राइट। तो इस तरह से 3 फेजेस में वो जो लाइव ट्रेड्स में रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसका जो लर्निंग
अर्निंग का एक प्रोसेस है वो इस तरह से चल रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग सेकंड फेज में, जिसमें मैं उनको 1:2 स्ट्रिक्टली कैप्चर करके बता रहा हूँ। टेलीग्राम पे भी आप लोग चेक कर रहे होंगे, कंसिस्टेंटली हम लोग 60 पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या कैसे करना है वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। फिलहाल आप लोग लॉजिक समझ लीजिए कि क्यों ट्रेड लिया, ठीक है। आपको अगर लॉजिक पता रहेगा तो नेक्स्ट टाइम आप लोग क्या कर सकते हो, सेम लॉजिक को अप्लाई कर सकते हो एटलीस्ट, राइट। धीरे धीरे डेवलपमेंट होगी आपकी। तो नेक्स्ट जो चीज़ मेरी यहाँ पे आती है कि मार्केट ने किया क्या यहाँ पे, उसकी अगर मैं बात करूँ तो मैं चले जाता हूँ 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब स्नाइपर एंट्री की एग्जैक्टली होती क्या है, ठीक है। स्नाइपर एंट्री की मैं अगर आपको बात करता हूँ तो स्नाइपर एंट्री को सबसे पहले मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे मार्क कर दिया मैंने। अब आप लोग मुझे बताइए, पहले शार्प सेलर्स आ गए थे, फिर जो सेलर्स थे उनकी जो कैंडल की साइज थी थोड़ी कम हो गई, फिर सेलर्स कम हो गए, सेम पॉइंट से इतने सेलर्स आ गए, फिर सेकंड पॉइंट से इतने सेलर्स आ गए, तीसरे पॉइंट पे मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जो सेलर्स ट्रैप होने चाहिए थे वो ऑलरेडी हो चुके थे। कैसे हो चुके थे? सबसे पहली चीज़ ये क्या है, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हेड एंड शोल्डर से जो 5 मिनट टाइम फ्रेम है उस पर एक रेंज का ब्रेकआउट है, तो यहाँ पे कंटिन्यूस सेलर्स है, ये अपने को दिखता है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप चेक करते हो तो कंटिन्यू यहाँ पे नेगेटिव कैंडल से, नेगेटिव 15 मिनट की कैंडल के लो ब्रेक करके सेलर्स को इन्वाइट कर दिया, राइट। सारी चीज़ें देखने के बाद हमारी जो एंट्री थी एग्जैक्टली 11:20 थी। टेलीग्राम चैनल चेक कर लीजिए, ऑर्डर बुक में टाइम चेक कर लेना। 11:20 की अगर एंट्री चेक करो तो ये है कैंडल। 11:20 को एंटर करते ही मार्केट वहाँ से एक पॉइंट भी नीचे नहीं गया। कितना? एक पॉइंट भी यहाँ से नीचे नहीं गया, तो इसको बोलते हैं स्नाइपर एंट्री। एग्जैक्टली अब मैं आपको एक इनसाइड पॉइंट बता देता हूँ, वन ऑफ द इनसाइड पॉइंट बताता हूँ। एग्जैक्टली रेजिस्टेंस पे आने के बाद 1 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट की जो कैंडल्स है उसकी साइज देख लो, ठीक है। मैं आपको स्ट्रेंथ एंड वीकनेस हमेशा सिखाता हूँ। ये क्या है? छोटी सी कैंडल, छोटी सी कैंडल, छोटी सी कैंडल। अब इस तरह के छोटे छोटे कैंडल अगर मार्केट बनाएगा वो भी स्लोली, ठीक है। इसको विक्स भी है, अगर आप चेक करते हो यहाँ पे भी ऊपर नीचे विक्स है, यहाँ पे रिजेक्शन है, यहाँ पे विक है। तो यहाँ पे इससे क्या पता चलता है कि ये एक वीकनेस वाला साइन है, ठीक है। अगर आप लोग शार्प सेलिंग देखना चाहते हो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ही अगर मैं आपको बताऊँ तो ये देखिए, ये क्या है? कैंडल डायरेक्टली गैप क्रिएट करके सीधा नीचे जा रहा है। अगर मैं आपको और भी पीछे बताता हूँ तो ये देखिए, ये क्या बता रही है, इसको बोलते हैं कि शार्प सेलिंग, ये किसी को रुकने नहीं वाला है। तो इस तरह का शार्प सेलिंग के बाद जो सेलर से सेम लेवल पे वीक हो रहे हैं, ठीक है। कैंडल की साइज देख के पता चलता है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। और एग्जैक्टली 3 कैंडल बनते ही इमीडिएटली मैंने यहाँ पे एंटर कर लिया। मेरे एंट्री करने के बाद मार्केट ऊपर गया, हॉल्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर से फेक ब्रेकआउट जैसा बताया लोगों को, ठीक है। लोगों को क्या लग रहा है कि ब्रेकआउट होते ही ऑपोजिट जाना, इसको बोलते हैं ट्रैप ट्रेडिंग। बट आप लोग गलत हो, पूरी तरह से गलत हो, ठीक है। बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे इसमें कन्फर्मेशंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देख के यहाँ पे लेना पड़ता है ट्रेड, ठीक है। आप अगर सोचोगे कि हाँ ब्रेकआउट हो गया और ब्रेकआउट होने के बाद ऑपोजिट चले जाओ तो आप लोग फिर से ट्रैप ही हो जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको कैसे समझेंगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। सेम इंस्ट्रूमेंट को बार बार आप लोग ट्रेड लो, सेम इंस्ट्रूमेंट में बार बार एंट्री करो, सेम इंस्ट्रूमेंट में बार बार एंट्री करने के बाद आप ऑब्जर्वेशंस को याद रखो, लिख कर रखो। जो बिहेवियर आपको समझेगा मार्केट का वो नेक्स्ट लेवल करेगा, ठीक है। वो आपको कोई भी इंडिकेटर या ये चीज़ या कोई बुक सिखा नहीं सकती। जितना आपका खुद का एक्सपीरियंस आपको काम आएगा ना, वो आपको उसके अलावा कुछ भी काम नहीं आएगा मार्केट में। तो आई होप आप लोगों को समझ चुका है कि किस तरह से हमने एंट्री ली। एग्जिट हमने किया यहाँ पे, एग्जैक्टली एग्जिट भी हमने 11:41 की कैंडल पे की। वो भी कैंडल मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए एग्जैक्टली ये आपको दिख रही है 11:41 की कैंडल। ऑर्डर बुक फिर से टेलीग्राम पे चेक कर लेना। यहाँ पे 11:41 की कैंडल पे एग्जिट करते ही मार्केट कैसे रिवर्स हो गया ये भी मुझे आप लोग बता सकते हो, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन आप लोग बताइए कि क्यों हमने यहाँ पे एग्जिट किया, ठीक है। नो डाउट हमने यहाँ पे एग्जिट किया। इस पुल बैक को अगर सर्वाइव करते तो ज़्यादा हमने कैप्चर किया होता। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बोलता हूँ, 1:2 मिलने के बाद उस दिन आपको लॉस में तो गलती से भी क्लोज नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। जो लाइव ट्रेड है उसमें मैंने ट्रेलिंग वगैरह किस तरह से मैंने किया था वो भी मैंने बता दिया है, पॉइंट वाइज वगैरह। बट मैं आपको बोल देता हूँ 1:1.5 मिल चुका था, तब मैंने क्या किया, अपने जो एसएल है उसको 20 पॉइंट का कर दिया था। फिर नेक्स्ट और थोड़ा सा 1:1.75 मिला उसको, फिर उसके बाद मैंने एसएल को 15 पॉइंट का कर दिया। तो 15 पॉइंट के एसएल से मैं होल्ड करता, और जैसे ही टारगेट मिला ना तो मैंने डायरेक्टली टारगेट में एसएल को ट्रेल कर दिया। एसएल को टारगेट में ट्रेल करना बेस्ट थिंग है। इसके बाद अगर जाता है तो जाएगा, या तो फिर टारगेट पे मैं निकल जाऊंगा। इस तरह से आपको एग्जिट करना है। मैन्युअली एग्जिट में नहीं करता, मैं एसएल को ही टारगेट में ट्रेल कर देता हूँ, ठीक है। आई होप आप लोगों को लॉजिक समझ में आ चुका होगा। फिर से एक बार कंक्लूड कर देता हूँ। ये जो पूरा जोन है सेलर जोन है। पहले सेलर्स को इन्वाइट किया,
कंटिन्यू सेलर्स को इन्वाइट किया। एंट्री लेने का सबसे बड़ा रीज़न था यहाँ पे सेलर्स को जो इन्वाइट किया उसके 50% पे आके फिर से मार्केट क्या कर रहा है, लोगों को इन्वाइट कर रहा है, यानी कि सेलर्स को इन्वाइट कर रहा है। अगर इसको नीचे जाना होता तो 50% तक नहीं आता, यहीं से चला जाता। थर्ड थिंग है, क्या नीचे जाने को मार्केट के पास सेलर्स अवेलेबल है क्या, मतलब बायर्स के एसएल अवेलेबल है क्या? आप मुझे बताइए, क्या यहाँ पे कहीं पे भी इसने बायर्स को इन्वाइट किया है क्या? प्रॉपर नहीं किया है, राइट। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे जिसने भी एंट्री लिया होगा उनका इतना बड़ा तो एसएल होगा ही नहीं, वो लोग यहाँ तक निकल चुके हैं। अगर मार्केट को नीचे जाना होता तो क्या यहाँ पे कोई डब्ल्यू पैटर्न है, क्या यहाँ पे कोई फॉलिंग वेज पैटर्न है? इस तरह से बायर्स के एसएल नीचे अवेलेबल है ही नहीं, तो मार्केट नीचे नहीं जाएगा। मार्केट उस डायरेक्शन में जाता है जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम एसएल अवेलेबल हो। अब एसएल कैसे अवेलेबल है उसको आपको ये सारी चीज़ें चार्ट पे पता चल जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। पसंद आई तो लाइक करना, इस तरह के और भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट करके बताना, ठीक है। और आपकी इंपॉर्टेंट लर्निंग आपने इस वीडियो से क्या सीखा ज़रूर कमेंट करके बताना। थैंक यू।